दिल्ली में वोटिंग से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की बड़ी जीत। उत्तराखंड के शहरी निकाय चुनाव में सीएम धामी का जलवा, कांग्रेस हुई पस्त। 11 मेयर सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी को मिली बम्पर बढ़त। नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत के नतीजों में कांग्रेस पर भारी पड़ी बीजेपी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले बीजेपी के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल यह खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में शहरी निकाय चुनाव में सीएम धामी का जलवा देखने को मिला है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ जनसभाएं की गई, रोड शो किए गए, उसका नतीजा अब चुनाव परिणाम में भी देखने को मिला है। जी हां, आज जो है उत्तराखंड के जो शहरी निकाय चुनाव हुए हैं उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड में 11 मेयर सीटों में से 8 सीटों पर इन चुनावी नतीजों में बीजेपी ने बम्पर बढ़त हासिल कर ली है। यानी ये 8 सीटें तो माना जा रहा है कि बीजेपी की झोली में जा ही रही हैं। इस तरीके का ये चुनावी नतीजा सामने आ रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही ये निकाय चुनाव भी उत्तराखंड में माने जा रहे थे। कुछ इसी तरह का चुनाव प्रचार जो है वो सीएम धामी ने और बाकी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने वहां पर किया था और इस तरीके से तमाम मुद्दे उठाए गए थे, चाहे मुद्दा यूसीसी का हो, चाहे मुद्दा जो है वो लैंड जिहाद का हो। अलग अलग मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो आपके सामने हैं, जहां पर उत्तराखंड में 11 मेयर सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी जो है बढ़त उन्होंने बना ली है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से धराशायी होती नजर आ रही है और चुनावी नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। अपडेट अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है, जहां पर उधम सिंह नगर की अगर बात की जाए तो वहां पर नगर पंचायत लालपुर में कमल खिला है, यानी बीजेपी की जीत हुई है। अध्यक्ष पद पर बीजेपी की बलविंदर कौर ने जीत हासिल की है और इस तरीके से लगातार के शहरी निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती उत्तराखंड में जारी है। बता दें कि 23 जनवरी को 100 निकायों के लिए वहां पर मतदान हुए और आज जो है कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला वहां पर हो रहा है और उत्तराखंड के कुल जो 54 केंद्र हैं वहां पर काउंटिंग हो रही है। उत्तराखंड के शहरी इस बार किसे जिता रहे हैं ये कहीं ना कहीं लगातार स्पष्ट हो रहा है। जिस तरीके से पहले रुझान और फिर उसके बाद नतीजे एक के बाद एक साफ हो रहे हैं। बता दें कि 11 जो है नगर निगम है, वहीं 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों के नतीजे जो हैं वो आज सामने आ रहे हैं। सीएम धामी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश भर में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। सर, आज आपने 3 जिलों में 7 घंटे के भीतर 4 जनसभाएं की, क्या कुछ है? पूरे उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के लोग जैसे उन्होंने डबल इंजन लगाया, उसी प्रकार से निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह पर निगमों में, पालिकाओं में और पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और ट्रिपल इंजन लगते ही तेज गति से विकास आगे बढ़ेगा। निकायों का विकास करेंगे। सारी सरकारें मिलकर एक दूसरे के सहयोग से सभी शहरों को, सभी निकायों को, सभी पालिकाओं को स्वच्छ बनाएंगी, अच्छी बनाएंगी। हर प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन सभी बुनियादी आवश्यकताओं पर हम काम करेंगे। देवभूमि के मतदाताओं का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और इस चुनाव में भी पूरे उत्तराखंड में जाने के बाद मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तराखंड में एक तरफा लोगों की शुभकामनाएं हैं, उनका आशीर्वाद है और हम ऐतिहासिक मतों से हर जगह पर जीतेंगे। देहरादून में जो राजधानी का हमारा निगम है, उस निगम में भी हमारे यहाँ के मेयर के प्रत्याशी श्री सौरभ थपलियाल, जो कि हमारे एक युवा प्रत्याशी हैं, स्वच्छ छवि के हैं और छात्र राजनीति से ऊपर उठे हैं। यहाँ भी जनता जो है भारी मतों से जिताएगी और राजधानी को हम एक अच्छी राजधानी, स्वच्छ राजधानी, यहाँ पर जाम मुक्त राजधानी, यहाँ पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो केबल हैं ये अंडरग्राउंड केबल्स, इन सभी का निर्माण करेंगे, रिंग रोड बनाएंगे और
तमाम प्रकार के जो भारत सरकार के, राज्य सरकार के योजनाओं में उनको सम्मिलित करेंगे, आगे का प्लान बनाएंगे। सर, क्या लगता है कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव का इम्पैक्ट दिल्ली में दिखाई देगा? देखिए, उत्तराखंड चूंकि दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में है और उत्तराखंड वासी वहां भी निवास करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस बार उत्तराखंड में निकायों में बड़ी जीत होगी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो जाहिर तौर पर ये नतीजे धीरे धीरे क्लियर होंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान आए और उसके बाद जिस तरीके की ये बढ़त बीजेपी ने तीनों ही जो कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी है उसमें जगह बनाई है, चाहे वो नगर निगम का नतीजा हो, चाहे वो पालिका का हो, चाहे वो नगर पंचायत का नतीजा हो, तो कुछ इस तरीके से उत्तराखंड में ये चुनाव परिणाम जो है देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये चुनाव परिणाम साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ना सिर्फ धामी के लिए अच्छे हैं, ना सिर्फ उनकी छवि को और बेहतर करेंगे, बल्कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें एक बूस्टर डोज का काम जो है वो बीजेपी के लिए करने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो राजधानी दिल्ली में रहती है और उसी के चुनाव प्रचार के लिए जो स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है उसमें धामी का नाम है। यानी सीएम धामी भी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं। वो लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता अपने वोट से दिल्ली में बदलाव करेगी। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों को पनाह दी है। इस तरीके से लगातार उन्होंने वजीराबाद में जो रैली की थी, जो उन्होंने जनसभा की थी, वहां पर केजरीवाल पर हमला बोला था। तो यानी साफ तौर पर जो उत्तराखंड के ये चुनाव नतीजे हैं ये धामी सरकार के लिए कई मैसेज लेकर आएंगे। एक सबसे बड़ा संदेश तो यही रहेगा कि सीएम धामी जिस तरीके से लगातार काफी ज्यादा एक्टिव हैं उत्तराखंड के अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हो, चाहे वो जो है भू कानून लाने की बात कर रहे हो, चाहे वो जो है लैंड जिहाद का जिक्र कर रहे हो, इस पूरे मुद्दे को वो उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों की सहमति उस पर है। ये चुनाव परिणाम ये दिखाएंगे और यही वजह है कि ये जो चुनाव है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। लेकिन अब जो बीजेपी के हक में ये नतीजे आ रहे हैं, जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी जीत एक तरीके से बीजेपी की है दिल्ली चुनाव में मतदान से पहले। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में जो चुनाव है उसको लेकर जो स्टार प्रचारक हैं उसमें सीएम धामी का नाम है और सीएम धामी अगर चुनाव अभियान की कमान वो संभालते हैं दिल्ली में तो किस तरीके का उनका जो है असर होगा दिल्ली की जनता के बीच, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाई हैं कि किस तरीके से पूनम शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी की वजीरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और उनके चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया। लोगों में बहुत यहाँ पर जोश है और सब लोग यहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं और दिल्ली में इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी और सभी जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत उत्साह में भी हैं, जोश में भी हैं और सब लोग 5 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं कि 5 फरवरी जल्दी से जल्दी आए और हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाला बटन दबाएं। इस विधानसभा से भी पूनम शर्मा जी भारी मतों से जीतेंगी और दिल्ली में यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगी, यहाँ की सेवा करेंगी। यहाँ के जो विकास के काम हैं पिछले 10 सालों में काफ़ी रुक गए हैं, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। सर, ओबीसी को लेकर बोला है कि उत्तराखंड में इम्प्लीमेंटेशन ऑन इन प्रोसेस है, लेकिन यूसीसी सिर्फ हिंदुओं को फायदा करने के लिए और मुसलमानों के क्यों मैरिज और डाइवोर्सेस के लिए जो है अगेंस्ट है, इससे कुछ नहीं वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं। देखिए, यूसीसी हम एक तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो बाबा साहब अम्बेडकर जिसका प्रावधान करके गए थे, हम उस यूसीसी को लागू कर रहे हैं। उसका हमने एक्ट बनाया है, उसके लिए हमने ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी, उसमें व्यापक हितधारकों से बातचीत हुई है और उसके बाद ही जो है यूसीसी को अमल में लाया गया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये बात वो लोग कर रहे हैं जो कुछ वोटों के ठेकेदार बने थे, कुछ लोगों को भड़काने का काम करते थे। लेकिन हमारा है कि सभी को समानता का अधिकार मिले और विशेषकर जो हमारे देश की आधी आबादी है, महिला मातृशक्ति, उनके लिए पूरा कानून हम उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं। जी सर, एक आखिरी चुनाव जो स्टेट में होने हैं उनको लेके कैसे देखते हैं, जिस तरह से निकाय के चुनाव में देखिए उत्तराखंड में जो भी चुनाव हुए हैं
उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार 3 बार हमारे यहाँ की सभी सीटें वहाँ की भाजपा को जिताई हैं और डबल इंजन की सरकार लगाई है। पहले एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव में वहाँ सरकार बदल जाती है, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद देकर दोबारा से सरकार में आने का अवसर दिया है। और निकाय के चुनाव में भी चूँकि ट्रिपल इंजन लगेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, निकायों की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड में इन निकाय चुनावों के लिए जो है वो रोड शो किए हैं, वो रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं। किस तरीके का ये पूरा चुनाव प्रचार उनका रहा है देहरादून से लेकर हरिद्वार तक और जाहिर तौर पर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, ये तमाम जगह जो है वहां पर चुनाव प्रचार सीएम धामी ने किया और बिल्कुल वैसा ही चुनाव प्रचार किया गया जैसा किसी विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा हो या लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं पूरी ताकत एक तरीके से सीएम धामी ने वहां पर चुनाव प्रचार में झोंकी है। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, बीजेपी का कमल खिलाने के लिए विपक्ष को लगातार उन्होंने निशाने पर लिया, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, निकायों के विकास के लिए उनका रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेंगे, किस तरीके से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, थूक जिहाद जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रचार उन्होंने किया और प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाया। तो उसका असर लगातार इन चुनाव परिणाम में अब देखने को मिल रहा है और इस तरीके से कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इस चुनावी दंगल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी चमक गए हैं, उनका जलवा दिखा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी का कमल खिलाने में वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन क्या धामी जो है दिल्ली में भी बीजेपी का कमल खिलाने में योगदान देंगे? क्या दिल्ली में भी इस तरीके का जलवा जो है उनका उन इलाकों में देखने को मिलेगा जहां पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे और उत्तराखंड की जनता को क्या वो साधने में कामयाब रहेंगे? क्या बीजेपी कैंडिडेट्स को जीत दिला पाएंगे? ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस जीत ने विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है, चाहे बात उत्तराखंड में कांग्रेस की जाए, चाहे बात दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जाए। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं केजरीवाल, उन्होंने घेरने की कोशिश की थी धामी को और हरिद्वार में जो यूनिवर्सिटी का मैटर था उस मैटर को लेकर, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो धामी है वो केजरीवाल पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।